अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। माम नईम ये अदनान। दोस्तों, पोलिश में इसका मतलब होता है मेरा नाम अदनान है। तो आज हम जानेंगे यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता। दोस्तों, पोलैंड मध्य यूरोप में बाल्टिक सागर के पास बसा एक देश है जो कि रशिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेकिया और जर्मनी से घिरा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वह पहली महिला जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था वह पोलैंड की रहने वाली मैडम मैरी क्यूरी थी, और यह दुनिया की वह पहली इंसान बनी जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता, जो कि एक बार फिजिक्स और एक बार केमिस्ट्री में था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए हमले से हुई थी, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के 50 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और इसे रिकवर करने में पोलैंड को सालों लग चुके हैं। और शायद यह भी एक कारण था जिस वजह से पोलैंड में अबॉर्शंस को बैन करना पड़ा। पोलैंड में शादियां बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं, और इसीलिए अगर कोई शादीशुदा जोड़ा एक साथ 50 साल गुजारता है तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। यह बात शायद आपको पता ना हो, मगर पोलैंड का इतिहास बहुत ही मुश्किलों भरा रह चुका है। यहाँ तक कि साल 1795 में पोलैंड को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया गया था, और इस दौरान रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने पोलैंड को आपस में बांट लिया था। इसके अलावा भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने पोलैंड के ज्यादातर बड़े और खूबसूरत शहरों को नष्ट कर दिया था, और आज के समय पोलैंड के ज्यादातर शहर ऐसे हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोबारा बनाया गया। उदाहरण के तौर पर पोलैंड की राजधानी वार्सो दुनिया का वह शहर है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा तबाही देखी थी। साल 1991 से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मानव संरचना पोलैंड का रेडियो टावर था, जो कि स्ट्रक्चरल एरर की वजह से साल 1991 में टूटकर गिर गया। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने की वजह से पोलैंड को दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। पोलैंड का क्रैको शहर यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, और एक समय पर क्रैको पोलैंड की राजधानी था। पोलैंड यूरोप के उन देशों में से एक है जो कि इमिग्रेशन के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाते हैं। यूरोपियन यूनियन के रेफ्यूजी कोटा के हिसाब से हर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों को युद्ध या मानव संकट से गुजर रहे देशों के कुछ शरणार्थियों को अपने देश में लेना होता है। मगर साल 2019 में पोलिश सरकार ने यह साफ कर दिया कि पोलैंड लाखों यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को ले लेगा, मगर पोलैंड एक भी मुस्लिम शरणार्थी नहीं लेगा, और अगर इनमें से किसी को भी पोलैंड आना है तो उसे लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा। यूरोप के बाकी विकसित देशों की तरह ही पोलैंड को भी लेबर शॉर्टेज से गुजरना पड़ता है, और इसमें पोलैंड की गिरती हुई आबादी भी एक बहुत बड़ा कारण है। साल 1990 में पोलैंड की आबादी 3 करोड़ 82 लाख थी, जो कि आज के समय घटकर 3 करोड़ 77 लाख हो चुकी है। इसका कारण अगर देखा जाए तो पोलैंड के बहुत से लोग बढ़ती महंगाई और अपनी निजी आजादी को देखते हुए बच्चे जन्म देने को कोई खास महत्व नहीं देते हैं। इसे बदलने के लिए पोलिश सरकार शादीशुदा माता पिता को बहुत से टैक्स ब्रेक्स देती है। इसके अलावा भी पोलिश सरकार गरीब हो या अमीर सभी पोलिश नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए पैसे देती है, जैसे कि वह माँ बाप जिनके पास 1 से 3 साल का एक बच्चा है उन्हें भारतीय 2.5 लाख रुपए और डे केयर की सुविधा मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा भी ऐसे माता पिता जिनके पास 1 से 3 साल के 2 बच्चे हैं उन्हें हर महीने भारतीय 19,000 रुपए मिलते हैं। और साल 2022 के बाद से पोलिश सरकार ने सभी माता पिता को हर दूसरे बच्चे पर सालाना 98,000 भारतीय रुपए यानी 5,000 ज़्लॉटी देने का फैसला किया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा बनाए कंसंट्रेशन कैंप्स में से सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप ऑश्विट्ज पोलैंड में बनवाया गया था, और हॉलोकास्ट में मरे हर 6 में से 1 यहूदी की मौत ऑश्विट्ज में हुई थी। और आज के समय ऑश्विट्ज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि पोलैंड में मौजूद 15 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। साल 1989 में पोलैंड में पहली बार फ्री इलेक्शंस करवाए गए, जिसके बाद कम्युनिस्ट सरकार को हटा दिया गया
और 12 मार्च 1999 में पोलैंड नेटो का सदस्य बन गया। पोलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है और इसकी खूबसूरती और इतिहास की झलक लेने के लिए हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पोलैंड आते हैं। साल 1500 से पहले दुनिया के ज्यादातर लोग यह मानते थे कि धरती सौर मंडल के बीच में स्थित है और सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। मगर साल 1543 में पोलैंड के रहने वाले निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिसिज्म की खोज की, जिसके बाद यह पता चला कि धरती के बजाय सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। पोलैंड के रहने वाले योहान हेविलियस ने ल्यूनर टोपोग्राफी की शुरुआत की थी और इन्होंने 10 नए कॉन्स्टलेशंस की खोज की, जिनमें से 7 आज भी एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। पोलैंड एक बहुत ही शिक्षित देश है और पोलैंड के लगभग 90% लोग हाई स्कूल अटेंड करते हैं। पोलैंड यूरोपियन यूनियन का एकमात्र देश था जो कि 2007-8 के आर्थिक मंदी में भी टिका रहा। साल 966 में पोलैंड के राजा मिएश्को द फर्स्ट ने ईसाई धर्म अपना लिया और पोलैंड यूरोप का वह पहला देश बना जिसने लैटिन कल्चर और रहन सहन को अपनाया था। जहां पोलैंड के पड़ोसी देश जैसे कि जर्मनी और चेकिया बहुत हद तक नास्तिक हैं, वहीं पोलैंड एक बहुत ही धार्मिक देश है। और जहां यूरोप के ज्यादातर देशों में लोग ना आने की वजह से चर्चेस को बंद करना पड़ रहा है, वहीं आज के समय पोलैंड में और भी चर्चेस खोले जा रहे हैं। साल 2004 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेना पोलैंड के इतिहास का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के बाद पोलैंड की किस्मत बदल गई। यूरोप में कम्युनिज्म का पतन होने के बाद वह 10 देश जो कि यूरोपियन यूनियन से जुड़े, इनमें पोलैंड को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। साल 2007 से साल 2013 के बीच यूरोपियन यूनियन ने 56 अरब यूरो पोलैंड को विकास के क्षेत्र में दिए, जिसका इस्तेमाल पोलैंड में हजारों किलोमीटर के रोड, हाईवेज, आधुनिक सीवेज, किंडरगार्टन, प्री स्कूल्स और यूथ स्पोर्ट फैसिलिटीज बनाने में किया गया। यूरोपियन यूनियन के साल 2014 से 20 के बजट में यूरोपियन यूनियन द्वारा पोलैंड को 60 अरब यूरो दिए गए और यह उन 10 अरब यूरो से अलग थे जो कि पोलिश किसानों को यूरोपियन यूनियन से मिले। इसके अलावा भी साल 2021 से साल 2027 तक यूरोपियन यूनियन पोलैंड को 76 अरब यूरो देने वाला है और यह आधुनिक इतिहास में देशों के बीच हुए सबसे बड़े लेन देन है। यूरोपियन यूनियन से जुड़ने से पहले पोलैंड की अर्थव्यवस्था 200 अरब डॉलर्स के करीबन थी, जो कि आज के समय 700 अरब डॉलर्स के करीबन पहुंच चुकी है। जब पोलैंड यूरोपियन यूनियन से जुड़ा था तब यहाँ की प्रति व्यक्ति आय यूरोपियन यूनियन के औसत का सिर्फ 44% थी, जो कि फिलहाल बढ़कर 77% हो चुकी है। यहाँ तक कि हर 10 में से 9 पोलिश नागरिक पोलैंड की यूरोपियन यूनियन की सदस्यता का समर्थन करते हैं और लगभग 80% पोल्स का कहना है कि उन्हें निजी रूप से पोलैंड की यूरोपियन यूनियन की सदस्यता से फायदा पहुंचा है। यूरोपियन यूनियन के कानून के मुताबिक पोलैंड का कोई भी नागरिक यूरोपियन यूनियन के सदस्य 27 देशों में से किसी भी देश में रह, पढ़ और काम कर सकता है और इन देशों को इन लोगों को अपने नागरिकों की तरह ही ट्रीट करना होगा, जिस वजह से एक समय पर 20 लाख से ज्यादा पोलिश नागरिक यूके में रह रहे थे और बहुत से बेरोजगार पोलिश नागरिक पश्चिमी यूरोप के देशों में काम करने जाते हैं। इसी वजह से पोलैंड में एक जोक काफी मशहूर है कि पोलैंड यूरोपियन यूनियन को खाने पीने की सामान, कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर और बेरोजगारी निर्यात करता है। पोलैंड बहुत हद तक एक होमोजेनस देश है। यहाँ के 99% लोग गोरे और 95% लोग रोमन कैथलिक हैं और यहाँ की ज्यादातर बूढ़ी आबादी इमिग्रेशन और LGBT राइट्स को पोलिश समाज और संस्कृति पर खतरे की तौर पर देखते हैं। और जून 2020 में पोलैंड के 100 म्यूनिसिपैलिटीज और 5 वोइवोडशिप्स यानी प्रांतों ने खुद को LGBT फ्री घोषित कर दिया और उनका कहना था कि यह LGBT लोग या किसी भी प्रकार के इक्वालिटी मार्चेस के खिलाफ हैं। मगर सितंबर 2021 में इन 5 में से 4 वोइवोडशिप्स ने
जिन्होंने खुद को LGBT फ्री घोषित किया था, इन्होंने अपने फैसले को वापस ले लिया क्योंकि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वंडरलैंड ने कहा कि यूरोपियन यूनियन इन प्रांतों को मिलने वाले फंड्स रोक देगा क्योंकि LGBT लोगों के खिलाफ भेदभाव करना यूरोपियन यूनियन के चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। पोलिश कल्चर में लोग बर्थडे से ज्यादा उस दिन का महत्व देते हैं जिस दिन उनका नाम रखा गया था। एक समय पर पोलैंड की कुल आबादी का 10% यहूदी थे, जो कि आज के समय सिर्फ 1% बचे हैं। पोलैंड अपने डिश पेरोगी की वजह से काफी मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा कैसल पोलैंड में मौजूद मेलबोर्न कैसल है, जिसे सन 1400 में जर्मन ट्यूटोनिक नाइट्स द्वारा बनाया गया था। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जंगल बियावोविएजा फॉरेस्ट पोलैंड में मौजूद है और यहाँ पर पाए जाने वाले यूरोपियन बाइसन्स IUCN के मुताबिक विलुप्त होने के कगार पर हैं। पोलैंड में पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क्स में ड्रिंक करना इलीगल है, मगर पोलैंड अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि शराब की खपत के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ देता है। यह माना जाता है कि वोडका का जन्म या तो पोलैंड या फिर रशिया में हुआ था और रशिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा वोडका पोलैंड के लोग पीते हैं। पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लॉटी है और यहाँ का एक पोलिश ज़्लॉटी भारत के 20 रुपए के बराबर होता है। पोलैंड की प्रति व्यक्ति आय सालाना $18,000 है, जो कि भारत का 8 गुना है।